हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोग का न्यू चैप्टर होगा। और उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है, तो उसमें आप लोग को पढ़ने के लिए मिल सकता है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन के बारे में। सारी चीजों का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर आप लोग देख सकते हो, चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा, चैप्टर नंबर आप लोग का 11 हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर में आज हम लोग ये इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्लास, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और लाइन क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम पहले समझा दें आप लोगों को, फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग का देख सकते हो चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि चैप्टर आप लोग देख लो लाइन सेगमेंट का है। तो यहाँ सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि प्लेन क्या होता है। इसमें सबसे पहले आप लोग जान लो कि प्लेन क्या होता है, प्लेन किसे कहते हैं। तो प्लेन जो होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन के बारे में ये कहा गया है कि अ सॉलिड हैज अ सरफेस विच मे बी फ्लैट। एक सॉलिड सरफेस जो होता है ना, जो कि क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ओके, फ्लैट हो या कर्व हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस ऑफ अ वॉल इज फ्लैट। मतलब क्या, एक वॉल जो होता है, वॉल जो होता है उसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। एक वॉल होता है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, वॉल है, और इसका जो सरफेस है वो क्या है, फ्लैट है। इसका सरफेस क्या है, फ्लैट है। ओके, उसके बाद अगर हम बात कर ले, एंड द सरफेस ऑफ अ बॉल इज कर्व्ड। और बॉल जो होता है उसका बॉल, ये बॉल जो आप देख रहे हो, ये बॉल जो है ना, इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है। ओके, वो क्या होता है, कर्व होता है। तो बॉल का जो सरफेस होता है वो कर्व होता है, और वॉल का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। जो फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन सरफेस। जो फ्लैट सरफेस होता है उसको कौन सा सरफेस कहते हैं, तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे। वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम आपको बता दें, उसका अगर एग्जाम्पल दे दें तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, अ प्लेन हैज नो बाउंड्री। प्लेन जो होता है उसमें कोई बाउंड्री नहीं होता है। ओके, उसके बाद अगर आप बात कर लो, तो अगर हम लोग प्लेन सरफेस की बात करें तो प्लेन सरफेस में और क्या क्या हो सकता है। एक तो वॉल हो गया, वो समझ में आ गया कि जो वॉल होता है वो भी प्लेन सरफेस में आएगा। उसके बाद आप देखो, टेबल जो होता है ना, टेबल का टॉप वाला देखना, एक टेबल होगा, उसपे अगर आप टॉप वाले सरफेस को देखो तो वो क्या होता है, प्लेन होता है ना। वो क्या होता है, प्लेन होता है, तो वो भी हो जाएगा आपका प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद आप देखो, द सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी ले लो, ब्लैक बोर्ड जो होता है वो भी क्या होता है, प्लेन होता है एकदम। वो हो गया आपका प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल। उसके बाद आप लिख लो, द सरफेस ऑफ अ सीट ऑफ पेपर। पेपर का भी सीट अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल आपको हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेन सरफेस होते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या होता है, अगर हम लोग बात कर ले पॉइंट की, तो पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट जो होता है, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। मतलब पॉइंट हमें मार्क ऑफ पोजीशन बताता है, किसी भी पोजीशन के बारे में आपको बताएगा। जैसे कि अगर हम कोई यहाँ से ये पॉइंट दे दे, ठीक है। अगर इसके पोजीशन को इंडिकेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पे मार्क करेंगे, ए डाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक जो पॉइंट होता है वो मार्क ऑफ पोजीशन होता है। अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन पेपर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ए। मतलब एक पेंसिल से जब हम लोग पॉइंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इसमें कह रहा है कि वी नेम
अपॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के फिर सिर्फ कैपिटल लेटर का ही हम इसमें यूज करते हैं। जब इसको इंडिकेट करना हो, पॉइंट को जब इंडिकेट करना हो, तो हमें क्या करना है, अल्फाबेट का इंग्लिश कैपिटल लेटर हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसको नेमिंग के लिए क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। इन द गिवन फिगर ए इज अ पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने इस पॉइंट को डाला और इस पॉइंट का नाम क्या डाल सकते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग ए भी डाल सकते हैं, मन हो तो इसका हम बी भी डाल सकते हैं, जो भी मन हो वो हम डाल सकते हैं। तो इसमें आपसे कहा कि इन द गिवन फिगर ए इज अ पॉइंट हैज नो लेंथ। पॉइंट के पास कोई भी लेंथ नहीं होता है, मतलब कि कोई उसके पास लेंथ नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, उसका ब्रीथ भी नहीं होता और थिकनेस भी नहीं होता है। पॉइंट के पास ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होता है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट की बात। पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या जाना, तो हम लोगों ने पॉइंट के बारे में ये जाना कि जो पॉइंट होता है ना, वो क्या करता है, मार्क ऑफ पोजीशन बताता है। ओके, दूसरा क्या हमने जाना, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ओके, और क्या हमने इसके बारे में जाना, तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट में ना तो उसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, और ना ही उसका क्या होता है, ना ही उसका थिकनेस होता है। तो ये हो गया पॉइंट की बात। अब आते हैं हम लोग पीस पे, तो अब हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। अब जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट के बारे में अगर हम आप लोगों को बता दें, तो आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट के बारे में, लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। मतलब क्या, एक प्लेन है जिसपे हम क्या करते हैं, दो पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस दोनों पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से यहाँ पे हमने मिलाया। ओके, उसके बाद आपसे कहा कि देन द स्टेट पाथ फ्रॉम ए टू बी। स्टेट पाथ का नाम भी यहाँ पे दे दिए हमने, इस पॉइंट का नेमिंग भी किया। एक ये वाले पॉइंट है, उसका नेमिंग ए कर दिया, और इसका नेम हमने क्या किया, बी कर दिया। ओके, उसके बाद कहा इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। इसको कौन सा लाइन कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। जब दो पॉइंट एक दूसरे से यहाँ पे आकर के जुड़ रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, सॉरी जुड़ नहीं रहा, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिलाया, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट कहेंगे। ओके, इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट कहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, अगर इसको डिनोट करना होगा तो क्या डिनोट करेंगे, ए बी लाइन से डिनोट कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, ए बी से डिनोट कर देंगे। दिस इज डिनोटेड बाय ए बी। ओके, उसके बाद आप देखो, ए बी लाइन सेगमेंट है ना, तो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट का शाइन भी देना होगा। आगे अगर हम लोग बात कर ले, दस अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। मतलब क्या, इसमें जो होता है ना, ये जो लाइन सेगमेंट होता है, उसका लाइन जो होता है ना, वो क्या होता है, फिक्स होता है। उसका जो डिफिनिट लेंथ, सॉरी लेंथ जो होता है, वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट में आप इस लाइन को, यहाँ ये और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ना तो इधर आगे बढ़ा सकते हो, ना ही इसके पीछे बढ़ा सकते हो। मतलब इसको आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते हो, ये जहां तक पॉइंटेड है वहीं तक ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, अगर इसमें बात करें ए बी का, तो इसको हम दोनों चीज से इंडिकेट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को ए बी इज द सेम थिंग एज द लाइन सेगमेंट बी ए। मतलब इसको अगर लाइन सेगमेंट के बारे में लिखना चाहे तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं और इसको बी ए भी लिख सकते हैं। दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इन दोनों चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमें आता है यहाँ पे, ये तो मेजर करना है यहाँ से आपका, हाँ,
उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, रे के बारे में जानते। रे क्या होता है, अगर हम लोग रे की बात कर ले तो रे क्या होता है वो अगर हम बता देते हैं आप लोगों को, तो वो होता है क्या, लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड, यहाँ पे आप देखो क्या है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। रे में क्या होता है कि आप एक तो आपका फिक्स होगा, एक पॉइंट तो आपका फिक्स है, जैसे ये अगर पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो जहां तक मन हो वहां तक हम जा सकते हैं। मतलब वन डायरेक्शन जो होता है उसका एक फिक्स होता है, एक फिक्स नहीं होता है। एक जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन दूसरा डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, उसको हम जहां तक मन करे वहां तक भेज सकते हैं। जैसे अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, मतलब उसको जहां तक मन करे वहां तक हम उसको भेज सकते हैं। ओके, तो उसका जो होता है ना वो बढ़ा सकते हैं इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में आप इसको बढ़ा सकते हो, इज कॉल्ड रे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ओके, जिसको हम लोग कहेंगे रे। जैसे यहाँ पे आप देखो, ए को यहाँ पॉइंटेड किया और बी तक यहाँ आगे भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर इंडिकेट करना होगा तो ए बी डालेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन दे देना है रे का। ठीक है, ये किसका साइन हो जाएगा, रे का साइन हो जाएगा। ओके, अगर हमें, आप देख सकते हो अगर पॉइंटेड हमने यहाँ पे किया और रे अगर इस साइड जा रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा, यहाँ अगर ए है और यहाँ बी है, अगर इसे इंडिकेट करना होगा तो ए बी तो इंडिकेट करेंगे ही, साथ में जिधर साइड में रे आपका बढ़ रहा होगा उधर साइड में ही आपको रे को क्या करना होगा, डालना होगा। तो ए बी तो हम लोग यहाँ पे लिखे, सॉरी, ए बी लिखेंगे, और लाइन किधर जाएगा, ए की तरफ जा रहा है ना, इसको अगर बी ए लिखना होगा तो, इसको अगर लिखना होगा तो हमें बी ए लिखना होगा। ठीक है, बी ए लिखेंगे क्योंकि बी ए के तरफ से बढ़ रहा है, तो बी ए लिखेंगे, और लाइन के लिए इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन दे देंगे। ओके, बी ए लिख करके क्या करेंगे, इस तरह से, सॉरी, रे के लिए साइन दे देंगे। क्लियर है? चलो आगे अगर हम लोग बात कर ले, 10 अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द डायरेक्शन, मतलब उसको आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, फ्रॉम ए टू बी इज अ रे डिनोटेड बाय ए बी, आप देख सकते हो ए से लेकर के बी तक जिसको डिनोट किया गया है ए बी, ऊपर से रेड दे दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, द एरो इंडिकेट्स दैट अ रे ए बी इज कॉल्ड इनलेस in the direction from A to B. The ray AB has one end point, namely A is called its initially point. जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो A है ना, A क्या है, इनिशियली पॉइंट है। ओके, उसके आगे ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो आपसे यही कहा कि ये एक डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हुए जाएगा। ओके, और ए जो है इनिशियली पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियरली अ रे हैज नो डिफिनिट लेंथ, यहाँ पे आपसे कह दिया है कि जो रे होता है उसका डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, डिफिनिट लेंथ होता है, लेकिन रे में क्या होता है कि रे में डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। ओके, आगे अगर बात करें, नोट बी ए इज अ रे विथ इनिशियली पॉइंट बी एक्सटेंडेड एंडलेस, इसकी बात हो रही है। बी जो है उसका क्या है, इनिशियली पॉइंट है, और ए की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, बी ए डालेंगे, उसके बाद एरो दे देंगे। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर बात करें और चीज इसमें, तो एक जो पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट से हम अनेक क्या कर सकते हैं, लाइन, सॉरी, अनेक रे को यहाँ पे खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे डाला, इस पॉइंट से जितना मन करे हम उतने रे को यहाँ से गुजार सकते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट का नाम डाल दिया क्या, इस पॉइंट का नाम डाल दिया बी। ओके, उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब के सब क्या है, रे हैं, ये सारे क्या है, रे हैं। ओके, तो आपसे यही कहा इसमें कि an unlimited number of rays can be drawn in different direction with a given point O, मतलब एक पॉइंट से आप बहुत सारे रे को किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हो। ठीक है, as the initial point as shown in figure गिवन बिलो, जैसे ये फिगर आपको दे रखा है। ओके, तो इस एक पॉइंट से आप जितना चाहे उतना रे को इधर खींच सकते हो, एक इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, मतलब एक पॉइंट से आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, रे को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है चीज? चलो
बढ़ते हैं नेक्स्ट, रे भी हो गया आप लोग का क्लियर। चलो आगे अगर हम लोग बात कर ले लाइन की, लाइन क्या होता है? अगर बात करें हम लोग लाइन की, तो लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। अब जानते हैं कि लाइन क्या होता है, तो लाइन के बारे में अगर हम आपको बता दें तो आप देख सकते हो लाइन के बारे में क्या कहा गया है। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। लाइन जो होता है ना, लाइन जो होता है उसमें आपको क्या करना है, वो आपको दोनों तरफ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक लाइन में क्या कर सकते हो, दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, इसको इधर भी बढ़ा सकते हो। जैसे आपने यहाँ ए डाला और यहाँ पे बी डाल दिया, तो आप चाहो तो इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हो, इसको चाहो तो यहाँ तक भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इसमें आपसे यही कहा कि अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड, दोनों साइड आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर है? आगे आपसे इसमें कह रहा है कि 10 लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स एंड मार्क्ड बाय एरोज एट द टू एंड पॉइंट रिप्रेजेंट अ लाइन डिनोटेड बाय ए बी या बी ए। इसको दोनों तरह से आप लिख सकते हो। इसको अगर आपको लिखना होगा तो इसको आप ए बी या बी ए आपको डिनोट करना होगा तो इस तरह से डिनोट करना होगा। ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लाइन के लिए इस तरह से देना पड़ेगा, क्योंकि लाइन जो है ना आप इधर भी बढ़ा रहे हो, इधर भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको लिखना होगा तो इस तरह से आप इंडिकेट करोगे। क्लियर है ये चीज? तो ये आप लोग का लाइन भी हो गया कंप्लीट। आगे अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो देयर दिस एरो इंडिकेट दैट अ लाइन is endless in both डायरेक्शन। ये जो अभी हमने एरो का जो डिनोट किया, ए बी लिख करके हमने इधर भी और इधर भी जो डिनोट किया, ये हमें ये बता रहा है कि हम दोनों डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों डायरेक्शन में हम इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। समटाइम्स वी रिप्रेजेंट अ लाइन बाय अ स्मॉल लेटर आई एम सॉरी एल एम एन। ओके, तो इसको अगर हमको डिनोट करना होगा तो स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जो स्मॉल लेटर होता है ना, अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर होता है उससे आप इसको डिनोट कर सकते हो। किसको? लाइन को। क्लियर है? इन द एडजॉइनिंग फिगर एल इज अ लाइन। ओके, इस लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं? एल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो टू इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन। मतलब क्या? जैसे एक जो लाइन होता है उससे हम दूसरा लाइन को क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक लाइन हमारा इधर से जा रहा है और दूसरे लाइन को इधर से इंटरसेक्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट इसको कर सकते हैं। ओके, तो वही आपसे कहा कि टू इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन, मतलब कि इसको इंटरसेक्ट किया जा सकता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, एक लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है। हम आपसे अभी कितने बार बता चुके हैं कि जो लाइन होता है ना उसको आप जहां तक मन करे वहां तक बढ़ा सकते हो, उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, क्लियर है ये बात? तो ये हुआ आप लोग का कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने जाना किस किस चीज के बारे में? तो हमने जान चुके हैं लाइन के बारे में, रे के बारे में, उसके बाद लाइन सेगमेंट के बारे में। इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस हो गया है। पॉइंट भी हम आप लोगों को बता दिए और प्लेन भी बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोग से डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, उसके बाद पैरेलल लाइन के बारे में, उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।